सो अगला समय मैं खुदा के दास जी के हाथों में सौंप देती हूँ। हालेलुया। आप सब लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। एक अच्छी आराधना के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। अच्छी गवाहियों के लिए हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। खुदा ने बहुत पावरफुल गवाहियों से खुदावंद ने हमें आज ब्लेस किया। बोलो हालेलुया। और खुदा के वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं और अपने हृदय को आप तैयार करें कि जब खुदा का वचन बोला जाए तो आप उस वचन को रिसीव कर पाएँ। खुदा की स्पिरिट, खुदा का आत्मा आपको उस वचन को ग्रहण करने की तौफीक अता करे। ठीक है। लास्ट संडे हमने वचन सुना कि खुदावंद यीशु ने पतरस की कश्ती में आकर पतरस को कहा कि कश्ती थोड़ी गहराई में ले चल। ठीक है। क्यों खुदावंद कश्ती गहराई में लेके जाना चाहता है? क्योंकि खुदावंद जानता है कि पतरस की हालत अच्छी नहीं है, पतरस का काम अच्छा नहीं चल रहा, पतरस का रोजगार ठीक नहीं है, उसकी दिहाड़ी नहीं लगी है, वो निराश है, उदास है, परेशान है। तो खुदावंद ने पतरस की कश्ती जब गहराई में उतारी है तो गहराई में उसके बाद एक बड़ी टेस्टमनी के साथ पतरस लौटा है और बहुत सारी मछलियों के साथ लौटा है, ब्लेसिंग के साथ लौटा है। और हमने उस वचन में बहुत सारी बातों को सीखा कि गहराई में क्या होता है। एक हीरा धरती के अंदर 150 से 200 किलोमीटर नीचे जाकर आग में, गर्मी में, और गर्मी कितनी 1000 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जाकर वो तैयार होता है। और बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से उस दबाव सहना पड़ता है, फिर जाके वो हीरा बनता है। और जो हीरा है वो एकदम ऊपर नहीं आ जाता है। अगर वो 200 किलोमीटर नीचे है तब ज्वालामुखी फूटता है। फिर ज्वालामुखी फूटने के कारण वो हीरे की जो चट्टान है, हीरे के पत्थर है, वो ऊपर सतह में आ जाते हैं। और तब जो जौहरी है, जो परखने वाले हीरों को, वो उन हीरों को झांक कर, और फिर उसके बाद हीरा जब घर में आ जाता है तो हीरा एक पत्थर की तरह ही होता है, एक पत्थर ही होता है, एक चट्टान होती है। आपको हीरे की ब्यूटी नजर नहीं आएगी, लेकिन बाद में जौहरी उसे तराशता है, उसे शेप देता है, उसे शाइन करता है, चमकाता है। और जब मार्केट में वो हीरा पहुंचता है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। बोलो हालेलुया। ऐसे खुदावंद हमें गहराई में लेके जाना चाहता है। ये लास्ट संडे हमने सुना था। और गहराई का मतलब सिर्फ गहराई ही नहीं है, गहराई का मतलब है खुदावंद कई बार अपने मकसद को पूरा करने के लिए, हमारे द्वारा हमारे परिवार को चलाने के लिए, हमारे परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुदावंद कई बार हमें मुश्किलों में लेकर जाता है, चैलेंजेस में लेकर जाता है। बाइबल में आज एक और कैरेक्टर, एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा खुदावंद का विश्वासी, खुदा का दास, जिसके बारे में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। खुदावंद ने जैसे पतरस को कहा, ऐसे खुदावंद ने उसे भी बुलाया। खुदावंद ने उसे भी बुलाया। और खुदावंद ने क्या कहा, आज उसके बारे में थोड़ा सा सुनेंगे, समझेंगे और उसकी गहरी बातों को अपने अंदर रिसीव करेंगे। बोलो हालेलुया। तो हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की किताब, उसका 12वां अध्याय, जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12। यहां पर हमारा जीवित खुदा, हमारा सच्चा खुदा, हमारा पवित्र खुदा, वो एक व्यक्ति है जिसका नाम है अब्राहम। एक व्यक्ति का नाम क्या है? अब्राहम। वो अपने बुजुर्गों के इलाके में रहता है, अपने घरों में रहता है, जहां पर उसके फोर फादर्स रहते हैं, जहां उसके बड़े बुजुर्ग रहते हैं, और वो वहां रहता है। तो खुदावंद उस इलाके को छोड़कर उसे कहीं और जाने के लिए कह रहा है। आज हम थोड़ा इस पर मनन करेंगे। अब्राहम को खुदावंद ने क्या कहा, जरा इस पर हम ध्यान करेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय, उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यहोवा ने अब्राम से कहा। देखिए, यहां पर कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है,
कोई इंसान नहीं कह रहा है, यहाँ पर स्वयं वो खुदा, वो परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है। क्या कह रहा है? परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है। और आज आपने सोचना है, आपने ये विश्वास करना कि जैसे अब्राहम से खुदा उस समय बात कर रहा था, इस प्रेजेंट टाइम में खुदा मुझसे बात कर रहा है। वही वचन जो था, जो वचन है, जो सदा रहेगा, आज वही वचन मुझसे भी बात कर रहा है। तो खुदावंद यहोवा ने अब्राहम से क्या कहा? अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने कुटुंबी यानी अपने रिश्तेदारों को छोड़कर और अपने पिता के घर को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में चला जा जो मैं आज तुझे दिखाऊंगा, जो मैं आज तुझे दिखाऊंगा। इसको समझना बड़ा जरूरी है। एक व्यक्ति को खुदावंद कह रहा है अपने घर को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, यानी कि अपना देश ही छोड़ दे। जिस देश में तू रहता उस देश को ही छोड़ दे और उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी उसने वो देश देखा नहीं है, उस देश में क्या होने वाला है ये भी नहीं पता है। वहां के लोग कैसे होंगे, वहां के हालात कैसे होंगे, वहां से कैसे संघर्ष होगा, क्या कुछ मेरे साथ होगा, ये कुछ भी अब्राहम को पता नहीं है। खुदावंद कहता तू उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ठीक है, और अगली आयत में क्या लिखा है? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। देखो, खुदावंद अपने घर को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ने के लिए कह रहा है, अपने लोगों को छोड़ने के लिए कह रहा है, और कहता है कि नई जगह में जाकर मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। नए स्टेशन में, नए प्लेस में, नए लोगों के बीच में मैं तुझे क्या करूंगा? खड़ा करूंगा और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और आगे, और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा। और इसको समझना जरा, खुदावंद उसे अपने लोगों से अलग क्यों करना चाहता है, अपने परिवार से अलग क्यों करना चाहता है? खुदावंद का मकसद है ब्लेस करना, खुदावंद का मकसद आशीष देना। ठीक है, और आगे खुदावंद का मैं तुझे आशीष दूंगा, हाँ, और तेरा नाम महान करूंगा। और सिर्फ आशीष नहीं मिलेगी, तुझे लोग जानेंगे, तेरा नाम सुनाम होगा, समाज में आस पड़ोस लोग तुझे जानेंगे। सिर्फ आस पड़ोस में दूर 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 तक लोग तुझे जानेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लोग तुझे क्या करेंगे? जानेंगे, दूर दूर तक जानेंगे। आपको पता है ये अब्राहम कहां का रहने वाला था? उर देश का। कहां का रहने वाला था? उर देश का। और उर देश बहुत दूर था उस समय, बेबीलोन का एक छोटा सा इलाका था उर देश। ठीक है, जहां पर ये अब्राहम और उसके बुजुर्ग रहा करते थे। लेकिन आज अब्राहम जो उर देश का रहने वाला था, बेबीलोन के एक इलाके का रहने वाला था, आज हम अमृतसर में, हिंदुस्तान में, इंडिया में, पंजाब में बैठकर भी उसका नाम ले रहे हैं। और अब्राहम के द्वारा हमें भी आज क्या मिल रही है? आशीष मिल रही है। बोलो हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। खुदावंद ने कहा मैं तुझे आशीषित करूंगा, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और क्या होगा कि तू क्या करेगा? तू आशीषित होगा। और आगे क्या लिखा है? और तू आशीष का मूल होगा। सिर्फ आशीष तुझे मिलेगी नहीं, तू दूसरों के लिए आशीष की जड़ बनेगा, आशीष का स्रोत बनेगा। तेरे द्वारा दूसरों के लिए आशीष के द्वारा ही खुल जाएंगे। बोलो हालेलुया। दूसरों के लिए क्या खुल जाएंगे? आशीष के द्वार खुल जाएंगे। और कई बार क्या होता है, जिस व्यक्ति को खुदा बोलता है, आवाज लगाता है, चुनता है खुदावंद, उसके लिए बड़ा चैलेंज होता है। लिखा अपने देश को छोड़ना, अपने घर को छोड़ना, अपने परिवार को छोड़ना, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना, अपने दोस्तों को छोड़ना, अपना कल्चर छोड़ देना, सब कुछ छोड़कर एक नई जगह में जाना। इसका मतलब होता है कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना, जहां पर हम आराम से रह रहे हैं। अब एक व्यक्ति है, अपने घर में जब वो रहता है, आराम से रहता है, पकी पकाई 3 टाइम की उसे रोटी मिलती, धुले धुलाए कपड़े मिलते हैं, प्रेस किए हुए कपड़े मिलते हैं, ठीक है, और साफ सुथरा बिस्तर मिलता है। ये सब चीजें उसे नए देश में आसानी से उपलब्ध नहीं होंगी। पकी पकाई कोई नहीं खिलाएगा, 3 वक्त की खाना उसे नहीं मिलेगा, उसे कपड़े भी प्रेस किए हुए धुले हुए नहीं मिलेंगे। उसकी लाइफ में आने वाला टाइम वो चुनौतियों से भरा है। बोलो हालेलुया।
चुनौतियों से भरा है। लेकिन खुदावंद क्या कर रहा है, अब्राहम को बुला रहा है, कहता है कि तुझे अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। ये बड़ा डिसीजन है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। कई बार जो हमारा घर है, जरूरी घर की बात नहीं है, कई बार हमने अपने चारों तरफ हालात ऐसे बना लिए होते हैं जिन हालातों में रहकर हम ब्लेस नहीं हो पाते। उन हालातों में या उन लोगों के बीच में रहकर हम ब्लेस नहीं हो पाते। खुदावंद हमें उन लोगों से, उन हालातों से, उन चीजों से बाहर निकालकर ब्लेस करना चाहता है। और हमें लगता है कि यार खुदावंद ऐसा क्यों कर रहा है, खुदावंद ब्लेस करना चाहता, मुझे यही कर, मेरे घर में ही ब्लेस कर। जैसे पतरस को खुदावंद किनारे पे ही ब्लेस कर सकता था, किनारे पर ही कश्तियों में मछलियां आ सकती थी, लेकिन नहीं, कहा थोड़ा गहराई में। ऐसे अब्राहम को वो उर देश में ब्लेस कर सकता है, वो कर सकता है, खुदावंद कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो कह रहा है इस जगह को छोड़। बोलो हालेलुया। आपको पता है उकाब, हम उकाब के बारे में पढ़ते हैं, उकाब की जिंदगी के बारे में स्टडी करते हैं। उकाब क्या करता है, जब अपने बच्चों को पैदा कर चुका होता है, बच्चे उसके बड़े होने शुरू होते हैं। उकाब के जब बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं, उनके पर निकल आते हैं। क्या निकलते हैं? पर निकल आते हैं। उकाब क्या करता है, अपने बच्चों के जब पर निकलते देखता है तो क्या करता है, उकाब अपने बच्चों को अपने पंजे से, उस घोंसले से, जिस घोंसले में उसने अपने बच्चों को सुरक्षित रखा होता है, वो अपने बच्चों को अपने पंजे से धकेलता है, उस घोंसले से नीचे धक्का देता है, हल्का हल्का धक्का देता है, हल्का हल्का धक्का देता है, और एकदम जोर से धक्का देता है। अपने बच्चे को क्या करता है, इसलिए धक्का नहीं देता कि बच्चे जमीन पर गिरे और जमीन पर गिरकर मर जाएं। ये उकाब का मकसद नहीं है। वो अपने बच्चों को अपने घर से धक्का दे रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे जब संघर्ष करेंगे, अपने पर हिलाएंगे, फड़फड़ाएंगे पर, तो उन्हें उड़ने का पता लगेगा, अपने पंखों की ताकत पता चलेगी। बोलो हालेलुया। और धीरे धीरे बच्चे क्या करते हैं, वो नीचे गिरते हैं, और नीचे गिर के बाद उड़ना शुरू करते हैं, उड़ना शुरू करते हैं। ये उकाब का तरीका होता है। दूसरा तरीका उकाब का क्या होता है कि कई बार बच्चे जब गिरते नीचे, वो उड़ते नहीं है, गिर जाते नीचे। कई बार क्या करते हैं, अपने पंखों का सही इस्तेमाल नहीं करते। फिर उकाब उनको उठाता है और फिर घोंसले में ले जाता है, और फिर क्या करता है, कुछ दिन बाद क्या करता है, अपने घोंसले को तोड़ता है। अपने घोंसले को उकाब तोड़ता है। कंफर्ट जोन जहां पर आप सुरक्षित है, उसको वो तहस नहस करता है। और सबको लगता है क्या, बच्चे भी, डैडी ये क्या कर रहे हो, मम्मा ये क्या कर रहे हो, आप मेरा घर तोड़ रहे हो, हम रहेंगे कहां। वो तोड़ता है, गीत है ना, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। वो इसलिए घोंसले को तोड़ता है ताकि ये इस कंफर्ट जोन से बाहर निकले और उड़ना सीखे, अपना नया घर बनाए, अपना इससे बढ़िया बेहतर घर बनाए, अपना इससे बेहतर फ्यूचर तैयार करे। बोलो हालेलुया। तो उस घोंसले को क्या करता है, उसकी सीखें निकालता है, उस घोंसले को हिलाता है, तोड़ता है, बच्चे भागते हैं, इधर उधर भागते हैं, और पूरी तरह से तहस नहस करते हैं उस घोंसले को, और तब बच्चे उड़ना सीखते हैं। लेकिन उकाब एक ऐसा पक्षी है जो बच्चों को सिर्फ उड़ना ही नहीं सिखाना चाहता, बच्चों को सिर्फ उड़ना ही नहीं सिखाता, सबसे ऊंचाई पर उड़ना सिखाना चाहता है। बोलो हालेलुया। उड़ना नहीं सिखाना, कहता है सब परिंदों में सबसे ऊंचा उड़ेगा तू। कब? फिर वो क्या करता है, अपने बच्चे को उठाकर इतनी ऊंचाई में ले जाता है, इतनी ऊंचाई में ले जाता है, और वहां जाके छोड़ देता है। तब वहां पर कोई सहारा नहीं, अकेला है। तू अपने पिता के घर को छोड़ दे, अपना घोंसला, अपने लोगों को, अपने भाई बहन को छोड़ दे, और मैं तुझे वहां लेकर जाऊंगा, वहां ले जाकर छोड़ दूंगा जहां पर तू अपने पंख फड़फड़ाएगा, मेहनत करेगा, ताकत लगाएगा, अपनी वैल्यू तुझे समझ में आएगी, और तब तू आशीषित हो जाएगा। बोलो हालेलुया। तब तुझे उड़ना खुदावंद हमें ऐसा सिखाना चाहता। कई बार हम ना कंफर्ट जोन में रहते हैं, और बड़ा मुश्किल है। उकाब की तरह अपने परिवार को छोड़ना इतना आसान नहीं। अटैचमेंट हो जाती है, भावनाएं जुड़ जाती है, प्यार मोहब्बत, अपने परिवार को छोड़ना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं कहा खुदावंद ने कि तो अपने भाई बहनों को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर, सबको लेकर इकट्ठे चला जा, नहीं, उन सबको छोड़कर, पिता के घर को, इलाके को, समाज को, सबको छोड़कर क्या कर, निकल दूसरे देश में चला जा। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। और
जाने का मकसद है खुदा उसे क्या करना चाहता है, ब्लेस करना चाहता। सिर्फ उसको ब्लेस नहीं करना चाहता, उसके द्वारा दूसरे लोगों की ब्लेसिंग का दरवाजा भी खोलना चाहता। कई बार ऐसा होता है और ये बड़ा चैलेंज है, बड़ा मुश्किल काम है। बात ये अब्राहम की नहीं, आज खुदा मुझसे आपसे भी अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है कि उस समय पहले लोग अब्राहम को ये नहीं कहा कि नौकरी करने के लिए चला जा, बिजनेस करने के लिए चला जा, ठीक है। खुदा ने ये भी नहीं कहा मेरी सेवकाई करने के लिए चला जा। खुदा कहता तू उस देश में चला जा जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा, आज मैं तुझे वो देश दिखाऊंगा। क्या खुदावंद ने उसे नौकरी करने के लिए भेजा? क्या खुदावंद ने बिजनेस करने के लिए भेजा? क्या खुदावंद ने वहां कहा कि तू जाके क्या कर, मेरी सेवकाई कर, मेरा चर्च स्थापित कर, इसलिए तू जा? ऐसा भी नहीं। खुदावंद ने तू उस देश में जा, उस देश में तुझे मैं इसलिए भेज रहा हूं ताकि उस देश में जाकर तू ये बता कि मेरे साथ खुदावंद है, मैं खुदावंद का मित्र हूं। बोलो हालेलुया। अब्राहम खुदा का क्या था? हाँ, खुदावंद ने अब्राहम को अपना दोस्त कहा। उन लोगों को ये गवाही दे कि मेरे साथ कौन है, खुदा मेरे, मैं जहां जाता हूं मेरे साथ कौन रहता है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं पकड़ी? तो जब आप जॉब करने के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, सेवकाई के लिए जाते हैं, ये मैटर नहीं आप किस लिए जा रहे हैं, आप इसलिए जाओ कि मेरे साथ कौन है, मेरे साथ खुदा है। तो वो चाहे जॉब है, बिजनेस है, नौकरी है, सेवकाई, वो ब्लेस हो जाएगी। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? तो हमें ये बताने के लिए कि मेरे साथ कौन है, परमेश्वर। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और मैं आपको बात बताऊं, अब्राहम और सारा बहुत बुजुर्ग थे, बुजुर्गी हालत में भी उनके औलाद नहीं थी, औलाद नहीं थी। और आज हमारा जो समाज है, आज भी लोगों की सोच ऐसी है कि जिनकी औलाद नहीं होती, ठीक है, उनको लोग समाज में अच्छी नजर से नहीं देखते, ठीक है। और मान के चलो एक व्यक्ति की औलाद ही नहीं है, उससे कोई बोलेगा कि यार मेरी बेटी के घर में बेटा हो जाए या मेरे बेटे के घर में बेटा हो जाए और हमारे को ब्लेस कर, आप ब्लेस करो हमारे बच्चों। खुद की उसकी औलाद नहीं है, जिसकी औलाद नहीं उससे कोई ब्लेसिंग लेगा नहीं। लेकिन इतिहास बताता है, बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं कि अब्राहम और सारा को लोग अपने घर में स्पेशल बुलाया करते थे कि हमारे घर में बच्चों को ब्लेस करो ताकि हमारे घर में आशीष आए, बच्चे पैदा हो, ब्लेस्ड बच्चे पैदा हो। बोलो हालेलुया। खुद के घर में औलाद, सोचो, इसका मतलब खुदावंद ने कहा तू आशीष का मूल ठहरेगा, तेरे द्वारा दूसरे के लोगों के घर में आशीष उतर आएगी। बोलो हालेलुया। इसलिए अब्राहम और सारा जिस घर में जाते थे उस घर में 5 औरतों की कोख खुल जाया करती थी। और सारा की खुद की कोख नहीं खुली अभी, क्योंकि वो कोख खुदा ने ब्लेसिंग के साथ, एक टाइम के साथ खोल ली है। बोलो हालेलुया। पर खुदावंद बता रहा है कि जहां तुम जाओगे, जिस इलाके में तुम जाओगे, ठीक है, उस इलाके में क्या होने वाला है? उस इलाके में खुदावंद आपको ब्लेस करने वाला है। बोलो हालेलुया। तो यहां पर एक चीज को समझना कि घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, अपना इलाका छोड़ना, ये एक आसान काम, ये घर छोड़ने का मतलब है अपना कंफर्ट जोन छोड़ना आसान काम नहीं है। कई बार आपने देखा होगा जो फौज में लोग जाते हैं उन्हें सुबह 4 बजे उठ के दौड़ना पड़ता है। जो लोग यहाँ मंडी में काम करते हैं, या सारा इलाका जो हमारा मंडी का इलाका, या मंडी के लोग सुबह 3 बजे उठते हैं, 3:15 उठते हैं, 4 बजे उठते हैं। ये सारा मोहल्ला जो है मैं इनको देखता हूं, ये 3-4 बजे उठकर तो मंडी में जाते हैं। पॉइंट कैच कर रहे? तो जिस व्यक्ति ने काम करना है उसे अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। अब देखो यहां पर हम हर रोज अपने घर को छोड़ के चलते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग काम करते हैं, अपने घर को छोड़ के रोज निकलते हैं, रोज निकलते अपनी जॉब में। कोई स्कूल में जॉब कर रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई किसी दुकान में काम कर रहा है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं। तो खुदावंद क्या चाहता है? खुदावंद चाहता है कि जब तू अपने घर को छोड़ के निकले तो तू ये लोगों को गवाही दे कि तेरे साथ परमेश्वर है, तेरे साथ खुदा, तेरे स्कूल में, तेरी जॉब में, तेरी फैक्ट्री में तेरे साथ कौन है? खुदा। ये गवाही आपकी होनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि लोग जाने कि यार ये जो बहन है, चाहे गरीब है यार, चाहे एक छोटे 4 क्लास में सेवा करती है, 4 क्लास में काम करता, पर इसके साथ जीवित खुदा, इसके हालेलुया, जीवित परमेश्वर इसके साथ, इसकी दुआओं का असर है, इसकी प्रार्थनाओं में प्रभाव है, खुदा इसके साथ है।
अब्राहम को इसीलिए खुदावंद ने चुना कि तू अपने देश को छोड़ दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, तेरे साथ मैं हूं, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, ना केवल तुझे बल्कि तेरे द्वारा दूसरे लोगों को भी क्या करूंगा, ब्लेस करूंगा। बोलो हालेलुया। अब ये जो पहली बात ये कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना आसान नहीं है। कई बार खुदा खुद हमें क्या करते हैं, इसको कहते हैं अंग्रेजी में फेथ पुश। फेथ पुश मतलब विश्वास का धक्का, विश्वास का, हाँ, उकाब अपने बच्चों को भी विश्वास से धक्का देता है कि जो विश्वास मेरे अंदर है वो विश्वास तेरे अंदर भी। मुझे भी मेरे पिता ने ऐसे ही घोंसले से धक्का देकर, हाँ, ये फेथ पुश कहते हैं इसको, कि जब आपको धक्का दिया जाता है, हालात आपको धक्का देते हैं, हमें लगता है हमें गड्ढे में डाला जा रहा है, नहीं, खुदा हमें और मेहनत करने के लिए तैयार कर रहा होता है। बोलो हालेलुया। ताकि हम स्टैंड अप। देखिए, देखा जाए तो हम पतरस की कहानी में पढ़ा कि थोड़ा और गहराई में चल भाई, थक गया होना बेचारा, सारी रात भी वो चप्पू चला के कश्ती ले जा रहा है। अब यीशु मसीह और मेहनत करवाई जा रहा है। एक तो नींद पूरी नहीं हुई, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपका शरीर भी थका होता है, शरीर तो थका हुआ है, ऊपर से सूरज की गर्मी आ गई है, चमक रहा है सूरज, आंखों में चुंधिया रही है उसकी, है ना, किरणें, फिर भी खुदा कह रहा है कि और आगे और आगे और गहराई मिलने चाहिए। लेकिन ये सब चीजें प्रेजेंटली में तो दुख देती हैं, लेकिन पतरस को नहीं पता था कि जब मैं लौट कर आऊंगा, अभी तो मैं दुखी होके आ रहा हूं। सोचो जरा, पतरस अभी क्या कर रहा है, चप्पू चला रहा है, दुखी है, परेशान है, और जब वहां से खुदावंद ने ब्लेस किया, वो ब्लेसिंग के साथ लौटा, क्या वो दुखी होके लौटा होगा, तब उसकी एक्साइटमेंट कुछ और होगी। बोलो हालेलुया। उसका जोश कुछ और होगा। अब्राहम जब गया, खुदावंद ने कहा तू जैसा जा रहा है वैसा लौटेगा नहीं, तू ब्लेसिंग के साथ, तो बरकत के साथ लौटेगा। बोलो हालेलुया। तो खुदावंद मुझे और आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। हमारा कंफर्ट जोन क्या हो सकता है, हम कई बार किसी चीज को छोड़ना ही नहीं चाहते, है ना। कई बार मैं सोने का बड़ा दिल करता, हम टाइम पर कहीं पहुंचना है, हम टाइम पर पहुंच ही नहीं पाते। खुदावंद जैसा हमें बनाना चाहता, हम बनना नहीं चाहते, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। खुदावंद हमें ब्लेस करना चाहता है, और जैसा खुदावंद कहता है वैसा हमें करने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। और कई बार क्या लगता है, ये अचानक हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया, परमेश्वर ने अब्राहम को अचानक बुला लिया। नहीं, खुदावंद का एक पर्पस है। खुदावंद ने आपको अचानक बुलाया, खुदावंद ने आपके लिए मकसद तैयार किया है। खुदावंद ने आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को एक मकसद के लिए चुना। उस मकसद को हमें जानना बड़ा जरूरी है। कई बार खुदा हमें चुनता है, हमें समझ ही नहीं आती, हम क्या करते हैं, हम स्ट्रगल करते रहते हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल इतना ज्यादा हो जाता है, हम अपनी उम्र गवा बैठते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। लेकिन खुदावंद हमें ऐसा बनाना नहीं चाहता। बोलो हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि क्यों अचानक झटका दे दिया खुदावंद, अचानक ऐसा कर दिया, अचानक मेरी लाइफ में ही हो गया कि खुदावंद मुझे कह रहा मेरे घर छोड़, ये परिवार छोड़, पिता के घर को छोड़, लोगों को छोड़, समाज छोड़, देश ही छोड़ दे, देश छोड़ के चला जा। क्यों? क्योंकि खुदावंद आपको एक मकसद के साथ खड़ा करना चाहता। बोलो हालेलुया। अब्राहम को अचानक खुदा ने कहा कि भाई तू घर छोड़, क्यों? नहीं, खुदावंद को पता है जो काबिलियत अब्राहम के अंदर है वो इस इलाके में रहकर वो काबिलियत फलदायक नहीं हो सकती। क्या समझ रहे? बोलो हालेलुया। इसलिए आपकी काबिलियत को निखारने के लिए, आपके गुणों को निखारने के लिए, आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैंने तुझे दूसरों से अलग किया। कई बार मैं लगता है कि मैं अनपढ़ हूं यार, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन कई बार खुदावंद आपको उन लोगों से अलग करता है, उन लोगों से जुदा करता है जिन लोगों में रहकर आप बरकत नहीं पाते। बोलो हालेलुया। खुदावंद इसीलिए अब्राहम की तरह हमें भी अलग करता है, लेकर आता है अपने परिवार से। इसका मतलब ये नहीं है कि परिवारों को तोड़ना चाहता है खुदा, कि परिवार को छड़ दे। देखो दो चीजें, एक व्यक्ति अपना घर कब छोड़ता है, उसके घर छोड़ने का रीजन हो सकता है दुखी है, घर से, वाइफ से दुखी है, बच्चों से दुखी है, माँ बाप से दुखी है, बहन भाइयों से दुखी है, मैं दुखी होकर घर छड़ रहे हैं। ऐसे नहीं छोड़ा अब्राहम ने अपना घर दुखी होकर। ये एक तरीका हो सकता है कि वजह हो सकती है कि दुख में भरकर डूबकर घर छोड़ दिया व्यक्ति ने। दूसरी
दूसरा रीजन ये हो सकता है घर छोड़ने का कि उसकी जरूरत है घर छोड़ना, उसकी मजबूरी है घर छोड़ना। वो घर छोड़ना चाहता नहीं लेकिन जरूरत है, घर का सर्कल नहीं चल रहा है, आगे फ्यूचर उसको ब्राइट दिखता नहीं है, उसको लगता नहीं मुझे घर से निकलना, ये उसकी मजबूरी है, ये उसकी जरूरत है। दुखी नहीं है घर छोड़ने के पीछे, अब्राहम दुखी नहीं है, यहां पर अब्राहम की भी जरूरत नहीं है, मजबूर भी नहीं है। लेकिन तीसरी जरूरत हो सकती है, खुदा हमें हमसे ज्यादा बेहतर जानता है। खुदा को पता है ये व्यक्ति यहां पर ब्लेस नहीं हो सकता, बोलो हालेलुया। तब खुदा आपको उस जगह से बाहर निकालता। तीन कारण, एक आपका दुख हो सकता है, दूसरी आपकी मजबूरी या आपकी जरूरत हो सकती है, तीसरा खुदावंद आपको ब्लेस करना चाहता है, बोलो हालेलुया। और जब खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है तो वो आपकी बेस्ट चीज जो आपकी नजर में क्या है, आपकी नजर में क्या है, बेस्ट, खुदा चाहता है इस बेस्ट को छोड़ना होगा। इस बेस्ट को छोड़ेगा तो इससे बड़ा बेस्ट तेरा वेट करेगा, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? अब्राहम अपने परिवार में, अपने कुल में, अपने लोगों में कैसा है, बेस्ट है, पर खुदावंद उसे कह रहा है सबको छोड़कर अपने पिता का घर बेस्ट होगा, अपने लोग बेस्ट होंगे, अपना देश बेस्ट होगा, जहां पर आप अपनी बातें आराम से कर सकते हो। नए देश में, नए लोगों में आपको भाषा भी अलग, लोग भी अलग, संस्कार अलग, संस्कृति अलग, कल्चर अलग, हर चीज अलग, तौर तरीका अलग, खान पान अलग, सोना बहन, हर चीज अलग है। आपको बड़ी मुश्किलें और मुश्किलों का सामना करने पड़ सकता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर क्या कहते हैं, छोड़, अपने घर को छोड़। क्यों छोड़ दे? क्या, जब तू क्या छोड़ेगा, जो हमें बेस्ट लग रहा है उसको छोड़ेगा तो होने वाला क्या, आपके लिए बड़ा बेस्ट इंतजार कर रहा है, बोलो हालेलुया। अब दाऊद एक चरवाहा है, भेड़ों को चरा रहा, उसकी भेड़ें चराना उसके लिए बेस्ट है। पिता ने एक जिम्मेदारी दी है, भेड़ें चरा रहा, लेकिन दाऊद को अपनी चरवाही छोड़नी पड़ेगी, अपना बेस्ट छोड़ना पड़ेगा राजा बनने के लिए, बोलो हालेलुया। एक बेस्ट छोड़ना पड़ेगा। यूसुफ को अपना परिवार, अपना इलाका छोड़ना पड़ा उस बेस्ट को छोड़ने के लिए, ताकि मिस्र में वो एक मिस्र का राजा बन सके, गवर्नर बन सके, बोलो हालेलुया। आपको बेस्ट छोड़ना, और ये बेस्ट कई बार हमारे पाप भी होते, कई बार हम ब्लेस नहीं होते, हम बरकत नहीं पाते, क्योंकि हमारा बेस्ट, हमारे पाप, हमारे गुनाह जो हम लोगों को बताते नहीं, छुपा कर रखते हैं, लेकिन हम उससे प्यार करते हैं गुनाह को। जब तक हम अपने पाप, अपना गुनाह, अपना व्यभिचार, इन चीजों को प्यार करेंगे, बेस्ट बनाकर रखेंगे, आप बड़ी बेस्ट ब्लेसिंग के लिए हकदार नहीं हो सकते, बोलो हालेलुया। इनको छोड़ना, ये छोड़ोगे तो अगली बेस्ट ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रही है, बोलो हालेलुया। देखा जाए तो पतरस किनारे पर अपना बेस्ट काम कर रहा है, आराम करना उसको, लेकिन खुदा कहता है इस आराम, इस बेस्ट को छोड़ और अगला बेस्ट तेरा इंतजार कर रहा है। या अब्राहम को खुदा ने यही कहा, मुझे और आपको भी यही खुदा सिखाना चाहता कि आपका जो बेस्ट है, जिसे आप बेस्ट समझ रहे, आपका घर बेस्ट हो सकता है, आपकी जॉब बेस्ट हो सकती है, आपका बिजनेस बेस्ट हो सकता है, लेकिन खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, इसलिए छोटा बेस्ट छोड़ो और बड़े बेस्ट के लिए एक रिस्क लेना पड़ेगा। आपको क्या लेना पड़ेगा? रिस्क लेना पड़ेगा। हमने धीरू भाई अंबानी का नाम सुना। धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप में काम किया करता था और उसकी तनख्वाह जो थी 700 रुपया पर मंथ थी। कितनी? धीरू भाई अंबानी ने जब पेट्रोल पंप में काम किया तो 700 रुपए उसके महीने की तनख्वाह थी। और जब उसको पहली तनख्वाह मिली तो धीरू भाई अंबानी ने क्या किया, अपने दोस्त को कहता कि आज मैं 5 स्टार होटल में जाकर चाय पीऊंगा। कहां? तनख्वाह कितनी मिली है? 700 रुपए। वो कहता तेरा दिमाग खराब है भैया, वहां पर चाय ही 700 रुपए की चाय होनी। एक चाय तू पीने के लिए जा रहा है 700। महीना तूने मेहनत की है, महीना रात दिन तूने पेट्रोल पंप में काम किया और 700 रुपए तनख्वाह ली, और एक दिन में 700 रुपए उड़ाने जा रहा। कहता मुझे नहीं पता, पर मैंने मन में ठाना है कि मैं उस 5 स्टार होटल में बैठ के चाय जरूर पीऊंगा। और वो जाता है और वहां 5 स्टार होटल में जाकर चाय का ऑर्डर करता है तो 650 की चाय होती है। कितने की चाय? 650 की चाय है, और वो 50 रुपए वहां पर टिप दे आता है। क्या करता है? 650 की चाय और 50 रुपए
वेटर को टिप दी और 700 रुपए देकर आ जाता और अपने दोस्त को कहता कि रात में 5 स्टार इतने बड़े लग्जूरियस होटल में बैठ के चाय पी कर आया। उसका तेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं है, तेरे जैसा बेवकूफ उसका दोस्त कहता है। सारे महीने की तनख्वाह एक दिन में उड़ाकर आ गया, तेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं। हम बात क्या कर रहे हैं, एक बेस्ट गवाओगे तो अगला बेस्ट वेट करेगा। उसने कहा तेरे को पता है मैंने सिर्फ 700 रुपए वहां पर बर्बाद नहीं किए। जब 700 रुपए की मैंने चाय ऑर्डर की तो उस होटल में सब मिलियनियर्स बंदे, अरबपति, करोड़ोंपति लोग बैठे हुए थे और आपस में डिस्कस कर रहे थे कि पैसा कैसे कमाना है। मैं उस 700 रुपए में अरबों रुपए कमाने का आइडिया लेकर आया। बोलो हालेलुया। अरबों रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं, ये आइडिया कैसे मिलेगा? 700 रुपए की चाय नहीं, ये मेरा आइडिया। आज के बाद कहता मैं पेट्रोल पंप में मैं नहीं काम करूंगा। उसने कहा तेरा एक और दिमाग खराब हो गया, ये नौकरी 700 की ये भी कमाएगा? कहता ये मेरे लिए आज बेस्ट है, हमेशा के लिए बेस्ट नहीं है। बोलो हालेलुया। ये 700 बेस्ट छोड़ूंगा तो अगला बेस्ट आएगा। और आज आप देखते हैं जियो कंपनी, रिलायंस कंपनी, कितनी कंपनियों का मालिक बन गया उसका बेटा। उसने अपने बच्चों को भी ब्लेस कर, यानी अब्राहम तू इसको छोड़ेगा तो आशीष पाएगा, आशीष का मूल होगा। तेरे द्वारा कई लोग बरकत पर होगा कब? जब आप अपना बेस्ट छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, जब आप उसको बेस्ट समझते हो जो प्रेजेंटली आपके लिए बेस्ट है, लेकिन आपकी जिंदगी इस बेस्ट से चलने वाली नहीं। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। बोलो हालेलुया। और एक बात और याद रखनी, जब खुदा आपको कह रहा अपना घर छोड़, परिवार छोड़, अपने रिश्तेदार छोड़, अपना देश छोड़, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुदा अकेला छोड़ रहा है ना। उकाब अपने बच्चे को अपने ऐसे करके धक्का देता है तो इसलिए नहीं धक्का देता कि उकाब सो जाएगा, कि बच्चे को धक्का दिया और मैं सो रहा हूं। नहीं, वो पूरा ध्यान रखता है, चौकस रखता है अपने बच्चों पर। मेरा बच्चा कैसे पंख मार रहा है, जमीन कितनी दूर रहेगी, पत्थर तो नहीं नीचे, कोई लकड़ी तो नहीं जहां पर मेरे बच्चे को चोट लगे। वो पूरा ध्यान देता है और उसके पीछे उड़ के जाता है। बच्चे को धक्का देने के बाद क्या करते हो? उकाब उड़कर जाता है कि ये गिरेगा तो संभाल लूंगा, गिरेगा तो। इसका मतलब जब खुदा आपको घर से निकलने के लिए कह रहा है, आपको कहीं मकसद के लिए भेजा, खुदा आपके साथ साथ ट्रैवल करता है। बोलो हालेलुया। खुदा आपके साथ साथ रहता है, वो आपको तन्हा। यीशु कश्ती में क्या बोलते हैं? पतरस ऐसे कर, तू कश्ती ना हो, गहराई में ले चल, वहां पे जाके तुमको मच्छियां मिलेंगी, लौट आना, मैं थोड़ा किनारे में गप्पे गुप्पे मार लूं। ऐसा यीशु ने ऐसा कहा, यीशु साथ गया। क्या उस जर्नी में खुदावंद खुदावंद आज मेरे और आपकी जर्नी में, हमारी जिंदगी की जर्नी में खुदावंद मेरे और आपके साथ है। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा आपको, वो साथ रहेगा आपके, वो आपको महफूज रखेगा। आप निराश नहीं हो सकते। आप इसको समझना। अभी ऊपर जब हम बैठे थे तो मैं और सपना बात कर रहे थे आपस में, तो सपना कह रही थी कैसे अब्राहम का नाम यहाँ विश्वास के बादलों में अब्राहम का नाम आया, कैसे तो ये विश्वासी कैसे बने। तो मैं सपना को बता रहा था कि परमेश्वर कैसे एक विश्वास को बढ़ाता। क्या रोज रोज अब्राहम को खुदा ने कहा कि तू अपने पिता के घर को छोड़? रोज कहता था खुदा? नहीं, खुदावन जो बात एक बार बोल देता है, अब इसको समझना, ये विश्वास कब बन जाती है और हकीकत में कब बदल जाती है। हमारा माइंड जो है, हमारा दिमाग जो है, इसके दो हिस्से हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। एक जागा हुआ और एक सोया हुआ मन। सोया हुआ मन तब जागता है जब हम सो जाते हैं, तब हमारा सोया हुआ दिमाग जाग जाता है, सपने में हम वही देखते हैं। ठीक है। एक हमारा दूसरा जो जागा हुआ माइंड है, इसके दो पार्ट है, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। क्या समझे? जिसे विवेक कहते हैं। हमारा जो माइंड है इसमें सब कॉन्शियस पार्ट है। कौन सा पार्ट? जो कुछ आपने कॉन्शियस माइंड से सुना और उसको विवेक में डाल दिया, अपने सब कॉन्शियस माइंड में डाल दिया, अगर वो चीज दिमाग में चलेगी वो होकर रहती है, वो होगी। अगर आपने सोच लिया, अगर आपने उसे विजन करके देख लिया, दर्शन में देख लिया और मुंह से बोल दिया, वो चीज 100% होकर रहेगी।
अब्राहम को खुदावंद ने जब चुना कि अपने पिता के घर को छोड़, अपने लोगों को छोड़ और उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाने वाला हूं, उसने उस विश्वास की बात को अपने सब कॉन्शियस माइंड में डाल दिया। तब वो चीज होकर रहेगी कि मैं तुझे आशीष दूंगा। तो खुदा ने आशीष दी कि नहीं दी? अब हम क्या कर रहे हैं? हम जितने भी विश्वासी हैं, मोस्टली चर्चेज में लोग क्या करते हैं, सुनते हैं वचन और कई कई सालों सुनते हैं, कोई 8 साल से, कोई 5 साल से, वो उस वचन को सुनकर सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड में रखते हैं, उसको सब कॉन्शियस में जाने ही, सब कॉन्शियस माइंड में कह जाता है। बार 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 उस पर मनन करने से आपकी चिंता आपके दिल में घर कैसे कर जाती है, आपको फिक्र बार बार आपके दिमाग में घर कैसे करती है, क्योंकि आप बार बार उस फिक्र को लेकर सोचते हो। और इसलिए अय्यूब की किताब में क्या कहा, अय्यूब जब पढ़ते हैं अय्यूब की किताब में लिखा, जिस बात से मैं डरता हूं वो मुझ पर आ पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपने उस बात को बार बार सोचकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लिया, अब वो होकर ही रहेगी। मैं बीमार हो गया, ओ मेनू कैंसर हो गया, ओ मेनू शुगर होगी, ओ मेनू डायबिटीज होगी। ओ भैया बार बार सोचोगे तो हो जाएगी। बोलो मैं हील्ड हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालनी है और ऐसा ही होगा, आप तंदुरुस्त हो। बोलो हालेलुया। यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास ने, या बोला मैंने तुझे चंगा किया। क्या कहां है चंगाई? कहां पर है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब आपका विश्वास ठहर जाता है, आप चंगे हो जाते हैं। नूह को क्या कहा? नूह को बार बार दिखाया जल प्रलय, बार बार कहा कश्ती बना, नहीं एक बार कहा। उसने उस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लिया। हमें बार बार वचन क्यों बताया जाता है, बार बार क्यों सिखाया जाता है? हम यहां पर कितनी बार गीत गा चुके हैं, जेड़ा इत्थों तक लेके आया अगे भी लेके जाएगा। और उसमें लिखा है जेड़ा वधना चाहता, जेड़ा कदे ना, ये कितनी बार सुना होगा लोगों ने, फिर भी छोड़कर, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में गया ही नहीं, ऊपर ही ऊपर गीत गाया। आज हम गीत तो गाते हैं, वचन भी सुनते हैं, वचन अंदर तक जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? अब्राहम के अंदर तक चला गया, उसने रिसीव कर लिया कि नहीं, अब मुझे मेरे पिता परमेश्वर ने हुक्म दे दिया है। और हुक्म खुदा कई बार डायरेक्ट देता है, कभी अपने दासों के द्वारा देता है, अपने सेवकों के द्वारा वो बात बोलता है। और अगर आप उसको लाइटली लेते, खुदा के दास ने कोई बात बोली है, उसको सुना और बस लाइटली, उसका आपकी लाइफ में 0% रिजल्ट आने वाला है। आप कई सालों तक दास के साथ जुड़े रहे, आप ब्लेस नहीं होंगे। कितने लोग समझ रहे? आपको 9 बजे पहुंचना है। कितने बजे पहुंचना? आप कितने बजे पहुंच रहे? आप 11 बजे पहुंच रहे। बताइए, ये ब्लेसिंग है? दास को आपका वेट करना है या आपको दास का वेट करना? कहां किस चीज में ब्लेसिंग है? सोचो जरा। फिर कहते हैं दास की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, हम आदर बहुत करते हैं, दास का काम है बोलना। नहीं, उसने जब कोई चीज बोल दी उसमें आपकी ब्लेसिंग छुपी। आप वो चीजें गवा बैठेंगे जहां खुदा आपको लेके नहीं, समझ रहे? आपको खुदा लेकर जाना चाहता, अपने साथ लेकर जाना चाहता है, वहां पर ले जाकर आपको ब्लेस करना चाहता है। नए लोगों से आप मिलने वाले, लेकिन आप घर से उठ ही 11 बजे रहे, आप उसी टाइम जाके अपनी तैयारियां कर रहे हैं। 5 कुंवारियों की कहानी सुनी है ना, कौन रह गई? आपने उस खुदा के दास की बात को कैसे लिया? 9 का मतलब आपका 8:45 बजे यहां पर प्रवेश होना चाहिए। नहीं, अगर एक बार डाटा खुदा के दास ने, एक बार डाटा बंदे को एक झटके से सीखना चाहिए कि मुझे फलां टाइम खुदा के दास ने डांटा, मैं टाइम पर नहीं गया, अब मैं ये मौका दोबारा ना, चलो इधर काम तो बोलना है। क्यों? ये कॉन्शियस माइंड तक है बात। ये बात कहां तक है? ये सब कॉन्शियस में गई ही। मैं क्यों बोलने का मौका दूं? मैं क्यों अपनी ब्लेसिंग गवाऊं? पॉइंट कैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आज चर्चेस में लोग ऐसा ही कर रहे हैं, वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड में याद रख रहे हैं बात। नेगेटिव बातें सब कॉन्शियस माइंड में, पॉजिटिव बातें कॉन्शियस में घूम रही। बस नेगेटिव बातें कहाँ होनी चाहिए? बाहर होनी चाहिए, और पॉजिटिव बातें अंदर उल्टा चल रही। और इसीलिए जो चीजें अंदर नेगेटिव चल रही, इसी कारण भाग जाते हैं, इसी कारण वो टिकते
क्योंकि जो आप सोचोगे, जो आप विजन करोगे और जो बोलोगे वो होकर, अब मैं चर्च छाड़ देना, मैं नहीं चर्च रहना, मैनू नहीं लग रहा, ये आप 1 साल से बोलते आ रहे और एक दिन 100% आप चर्च छोड़, क्योंकि आप बोल चुके, ये होने वाला, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ चुका है। चाहे चर्च में आप जितनी मर्जी भाग दौड़ करें, बंदर की तरह टपूसियां मारे, कभी इस डाल में कभी उस डाल में, बंदर जितनी मर्जी उछल कूद करे, वो जंगल का राजा। कुछ लोग, मैं बड़ा काम किया चर्च में, इत्थे टपूसी मारी, मैं उत्थे टपूसी मारी, मैं उत्थे छाल मारी, तो भाई क्या हुआ, उससे फ्रूट क्या निकला? बंदर उछल कूद करता दिखाता लोगों को, मैं टपूसियां मारता है बढ़िया, पर कभी राजा। इस भेद को समझना, आपकी उछल कूद दिखाने के लिए नहीं, आप सचमुच एक शेर की तरह हो। आप शेर होंगे, उछल कूद करने की जरूरत नहीं है शेर को, टप्पू से मार के बताने की जरूरत नहीं कि मैं शेर हूं। शेर ऐसा करता है, शेर को पता है कि मुझे जब शिकार करने जाना है वो खुदावंद मेरे लिए मुहैया करेगा। मैं शेर की तरह, कहने का मतलब अपने कॉन्शियस माइंड में वो जो चीज रखता है उसे सब कॉन्शियस माइंड में ले आता है। आपको आज अपने विश्वास को कहां लेकर आना है? सब कॉन्शियस विवेक में आपका विश्वास कहां आना चाहिए? सब कॉन्शियस माइंड में। बार बार सोचनी पड़ती है चीज, क्यों? बार बार बाइबल में लिखा कि बार बार वचन क्यों प्रचार करें, बार बार, कितने सालों से हम सुन रहे, दाऊद की कहानी सुन रहे, गोलियत की कहानी, और जब भी प्रॉब्लम आती तो इतना मुंह लटके अंदर मसीह लोग का, दाऊद को भूल ही जाते हैं, गोलियत को भूल ही जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कहानियां हम बाइबल में सुनते हैं, और जब टेंशन आती है तो हम भूल जाते हैं, मुंह लटका कर बैठते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में गई। जिसके चली गई है वो हिलता, उसका चर्च खाली हो जाए वो व्यक्ति हिलेगा नहीं, बोलेगा सब जाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम भी परवाह नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में मेरा खुदा मेरे, वो जीरो से मुझे फिर हीरो बनाने की ताकत वो करेगा, वो करने वाला है। बोलो हालेलुया। अय्यूब के जीवन में क्या हुआ? अय्यूब डरता था। अय्यूब, मेरे बच्चों को कुछ हो, मेरी प्रॉपर्टी तबाह, रोज डरता था। हालांकि खुदा के साथ चलता था लेकिन मन में, इसीलिए अय्यूब की तरह जो जिस बात से मैं डरता था वही मुझ पर आन। अब आपको करना क्या? बाइबल क्या सिखा रही है? आपको डर कर चल रहे, आपको डर की आत्मा दी गई नहीं। खुदावंद कह रहा विश्वास करो, खुदा साथ है, ये प्रॉब्लम हट जाएगी, ये तूफान हट, तो ये हट जाएगा, ये हट। क्यों 12 साल की औरत की हम कहानी को पढ़ते हैं, उसने एक ही बात दिमाग में अपने सब कॉन्शियस माइंड में बिठा ले, बस पल्ला छूना है, पल्ला छूना है, पल्ला छूना है, दूसरी कोई बात उसके दिमाग में नहीं। उसको इतना पता कि मैं पल्ला पकड़ लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जैसे पास्टर जी ने यहां पर कोई बात बोली है, आपने सुनी है और गेट के बाहर जाकर भूल गए, वो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी बात, वो आप भूलेंगे और होगी भी नहीं। अगर आपको कोई बात बोली है, कोई आदेश दिया, कोई हुक्म दिया, उसको बार बार रिपीट करना है। और बार बार रिपीट करने से क्या होगा? एक एक्टर ने जब अपना डायलॉग डिलीवर करना है तो क्या करता है? एक ही बार पढ़ता है, वो बार 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 पढ़ता है, इतनी बार पढ़ता है कि उस कैरेक्टर के अंदर आ जाता है, वो कैरेक्टर उसके अंदर एंटर कर जाता, वो चीज हकीकत में बदल जाती है। जब हम कोई मूवी में उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, लगता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, यही बंदा, सही में यही है वो बंदा, क्योंकि उसने उस बार बार करके उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लिया है। अब उसके साथ जो कुछ होता है रियल लगना शुरू होता है, एग्जैक्ट ऐसा हमारे साथ होता है। बोलो हालेलुया। पकड़ रहे बात कि नहीं पकड़ रहे? तो इसका मतलब अब अब्राहम को घर छोड़ने के लिए इसलिए कहा कि तुझे मैं विश्वास का पिता बनाना चाहता हूं, विश्वास का जरिया बनाना चाहता हूं। बोलो हालेलुया। और आज खुदावंद मुझे और आपको भी कहता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने उस घर से बाहर निकलो जिस घर को आप बेस्ट समझ रहे। अपने आलस्य को, अपनी लापरवाहियों को हम इतना ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, हम ब्लेस होने की जगह उनको छोड़ ही नहीं पा रहे, जो हमें खुदा बढ़ाना चाहता है। बोलो हालेलुया। तो खुदावंद जब आपको बाहर निकालता है तो आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए, जब आप बाहर अपने घर से निकले, आपको क्या लगता है कि जाते ही आप वहां पर बहुत जबरदस्त ब्लेस हो जाएंगे? एग्जाम्पल समझना, आप किसी
नर्सरी में गए। नर्सरी कहते हैं जहां पर फ्लावर्स के छोटे छोटे पौधे होते हैं, और आप उस नर्सरी से एक छोटा फूल का पौधा ले आते हैं, और जैसे वो फूल का पौधा लेकर आए और आपने अपने घर में मिट्टी डाली और उस पौधे को उस गमले में डाला, ठीक है, और आपने पानी दिया, वो 2 दिन मुरझा जाएगा। क्या करेगा? ऐसा होता है, प्रैक्टिकली देखना। आपने किसी पौधे को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह फिट किया, वो पहले 2 दिन क्या करेगा? मुरझा जाएगा, क्योंकि अपनी जमीन छोड़ी है, अपना घर छोड़ा, वो निराश हो जाएगा, वो मुरझाएगा, लेकिन सदा मुरझाया नहीं रहेगा। बोलो हालेलुया। कुछ दिन की बात है, उसको इमोशंस टच है, उसकी भावनाएं टच है, वो पिछले घर को छोड़ा, उसको नॉस्टैल्जिया हो रहा है। नॉस्टैल्जिया मतलब घर की याद सताती है उसे। बोलो हालेलुया। उसे घर की याद सता रही है, होम सिकनेस कहते हैं इसको। घर की याद सता रही, बच्चों की याद सता रही, और वो थोड़ा थोड़ा मुरझा जाता है। लेकिन उसे स्ट्रांग होना होगा। उसे क्या होना होगा? स्ट्रांग इसलिए होना होगा क्योंकि मुरझाकर वो अपने घर की ब्लेसिंग का कारण नहीं बन सकता। खुदावन ने इसलिए निकाला कि तुम मुरझाया रहेगा और तू ब्लेसिंग का कारण बनेगा, नहीं। खुदावन नई जगह में ले जाकर आपको स्ट्रांग करता है। बोलो हालेलुया। नई सिचुएशन में ले जाकर खुदा आपको क्या करना चाहता है? स्ट्रांग करता है। मुरझाने से मसला हल नहीं है, मुरझाहट से बाहर निकलकर खुदावंद में लिखा है कि वो पेड़ धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों की मंडली में बैठता है, ना ठट्ठा करने वालों के साथ खड़ा रहता है। बोलो हालेलुया। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है, और वो क्या करता है? उसके पत्ते कभी, आप मुरझाएंगे कब? जब आप उस खुदावन से अलग हो जाएंगे, उस बहती नदी से जुदा हो जाएंगे, तब आप मुरझाहट में आएंगे। जब आप नहीं, खुदा मेरे नाल है, खुदा ने सब कुछ ठीक करना और खुदा सब कुछ करेगा, तो आप मुरझाएंगे। वो उस वृक्ष की मानंद है जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते और अपनी ऋतु के अनुसार फल, यानी जब सही टाइम आएगा उसने ब्लेस होना ही। और लिखा है जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा। अब वो जो कुछ करेगा वो क्या होगा? जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं, एक घर से निकलकर दूसरी जगह में आ गए, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में आ गए, आप परमेश्वर में बने हो, तो जो कुछ वो व्यक्ति करेगा वो सफल ही। हाँ, एक तो मुरझाएगा नहीं, दूसरा अपनी ऋतु के अनुसार क्या लाएगा? फल। तीसरा, जो कुछ वो करेगा वो क्या होगा? सफल। ये कब होगा? जब वो बहती नदी के किनारे उसकी जड़ें होंगी, खुदावंत की प्रेजेंस में, खुदावंत की हजूरी में उसकी जड़ें मजबूत होंगी, खुदा की हजूरी में बना रहेगा, खुदा के डर में, उसकी पवित्रता, उसकी पाकीज़गी में बना रहेगा, तो फिर वो हरा भरा। आज लोग टूट जाते हैं, आज लोग मुरझा जाते हैं, आज लोग टेंशन में आ जाते हैं। कब? क्योंकि वो अपने परिवार के साथ इतना अटैच हो जाते हैं, जो असली आत्मिक परिवार है उसको छोड़ ही देते। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो खुदावंद आपको मुरझाने के लिए नहीं बुला रहा, वो आपको फ्रूटफुल होने के लिए बुला रहा है। क्योंकि फ्रूटफुल आप कब होंगे? जब आपको लगेगा खुदावंद मेरी बहती नदी के समान है, यीशु मेरा बहता दरिया है। अगर बहते दरिया के साथ मैं जुड़ा रहूंगा तो मेरे पत्ते कभी मुरझाएंगे, मेरे चेहरे पर कभी उदासी नहीं आएगी, और मैं अपने टाइम के अनुसार फल लाऊंगा। साल 6 महीने बाद मैं ब्लेस हो, और जो कुछ करूंगा वो खुदा सफल करेगा। बोलो हालेलुया। और अगली बात, खुदावंद जिन्हें हम छोड़कर आ रहे हैं, जिनको हम, उनको भी खुदा सुरक्षा प्रदान करता है। बोलो हालेलुया। जिस परिवार को आप छोड़कर आ रहे हैं, जिन लोगों को, जिस मोहल्ले को, जिस जगह को, जिन देश को छोड़कर आ रहे हैं, खुदा वहां पर उनको भी ब्लेस करता है। ऐसा होता है। जिस जगह को आपने छोड़ा है, उस जगह के लोगों के लिए भी आपको क्या करनी है? प्रार्थना करें। और जिन लोगों को छोड़कर आए वो भी प्रार्थना करें। और यहां पर अब देखो, जब अब्राहम ने अपना परिवार छोड़ा ना, तो आपको लगता कि अब्राहम के परिवार वाले प्रार्थना करें? उसको कोसते थे।
देखी पुत्र 6 दिन बाद तू वापस नहीं आया तो दस दी, देखी तू इत्थे ही आना है, तू इत्थे ही आएगा, तेनू जो श्राप मिले तो फाके लगे ना, तू इत्थे आएगा पुत्रा। ये किसने बोला होगा? अब्राहम के परिवार में। बाइबल में लिखा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं, और जो तुझे श्राप देंगे उन्हें मैं, यानी कि आपको कर्ज देने वाले खुदा उन्हें ब्लेस होने नहीं देगा। हाँ, अगर कोई गया उसको बोलो ब्लेस, परमेश्वर इसको ब्लेस करे, ये जा रहा है यहाँ पर, खुदाई से ब्लेस करे, खुदाई से ब्लेस करे। जब आप उसके लिए ब्लेसिंग मांग रहे हैं तो आपको भी क्या मिलने वाली है? मैं बोलूँगी परमेश्वर को खज्जल करे तो खज्जल होके दोबारा आए तो फिर ठीक नहीं, उसको ब्लेस करे, चाहे वो वहां पर कुछ भी करे, हमने उनके लिए ब्लेसिंग ही मांगनी। बोलो हालेलुया। बात समझ में आ रही? तो पेड़ जब एक जगह लगता है, एक दिन वो वहीं पर पेड़ बनता है, फ्रूट लेकर आता है, फलदायक हो जाता है। मेरा और आपका जीवन खुदावंद में फलदायक होने के लिए खुदावंद हमें नई जगह, नए लोग में, नई शिक्षा में, नए तरीके से चलना सिखाता है। आज बोलोगे आप खुदा मेरे को क्या चाहता है? अपने परिवार को छोड़, नहीं, अपने पुराने तौर तरीके को छोड़, अपने पुराने स्वभाव को छोड़, अपनी सुस्ती, अपना आलस से छोड़। जब आप छोड़ते हो तो क्या होता है? तब खुदा आपको ब्लेस करता है और आपके द्वारा दूसरे लोगों को ब्लेस करता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब सवाल उठता है कि जब मैंने अपना घर छोड़ा, अपने लोग छोड़े, अपने दोस्त छोड़े, जो मुझे सलाह देते थे, मशवरा देते थे, मेरी मदद करते थे, मेरे लिए खड़े हो जाते थे, अब नई जगह में मुझे गाइड कौन करेगा? मेरा सहारा कौन बनेगा? मुझे दिशा और मेरी दशा बदलेगा कौन? इसको समझना। आप बड़े बड़े समुद्र जहाज में जब जाते हैं या लोग जंगल में चले जाते हैं तो अपने साथ ना एक दिशा सूचक लेके जाते हैं, उसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्पस। क्या लेकर जाते हैं? कॉम्पस। कॉम्पस क्या होता है? एक मैग्नेटिक चुंबक उसमें लगी होती है, उसमें एक शीशा लगा होता है, उसमें 4 एरो लगे होते हैं। एक होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये जो कॉम्पस है, इसका तीर आप कहीं पर भी इसको घुमाओगे तो ये दिशा बताएगा कि आपको इधर जाना, इधर जाना, इधर। ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण। ये कॉम्पस आपको गाइड करता है। आप भटक जाएं, आप रास्ता भूल जाएं, आपका जहाज रास्ता भूल जाए, लेकिन वो कॉम्पस रास्ता भूलता नहीं भूलता। तो अगर आप किसी नई जगह में जा रहे हैं तो आपका कॉम्पस कौन होना चाहिए? प्रभु यीशु। आप भूल सकते हैं, यीशु भूल, बोलो हालेलुया। आपका ये जो कंपास है, आपका ये दिशा सूचक है, आपको दिशा दिखाने वाला यीशु होना चाहिए। पतरस को उसने कहा, पतरस आज तू मुझे नहीं बताएगा कश्ती कहां लेके जानी, आज मैं तेरी दिशा निर्धारित, बोलो हालेलुया। जब पतरस ने वो कंपास यीशु को बना लिया, वो दिशा सूचक यीशु को बनाया, तब उसकी बरकत और दिशा और दशा हमेशा हमेशा के लिए बदल, बोलो हालेलुया। इसका मतलब अब जब जा रहे हैं कहीं पर, अपने घर से निकल रहे हैं, आपको गाइड करने वाला यीशु, आपको दिशा दिखाने वाला, आपको राह दिखाने वाला कौन होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, बोलो हालेलुया। जब आपको यीशु मसीह गाइड करता, आप बोलोगे यार जैसे अब्राहम को कहा अपना घर छोड़ दे, क्या मैं अपना घर छोड़ दूं? नहीं, मैं घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, खुदा में घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। खुदा आज कह रहा अपना पाप से भरा जीवन छोड़ और वहां चल जहां मैं तुझे लेके, अपनी सुस्ती, अपना आलस से, अपना नफरत से भरा जीवन छोड़, मैं तुझे वहां लेके जाना चाहता हूं जहां तुझे ब्लेस करूंगा, बोलो हालेलुया। आज मैं अपने घर छोड़ने की जरूरत, अपने तौर, अपने तरीके, अपनी विधियां, अपना पुराना स्वभाव, अपनी वो बातें जिनके कारण हम बढ़ ही नहीं पा रहे, हम आगे जा ही नहीं पा रहे, हम वहीं पर कोल्हू के बैल की तरह घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं और कहीं नहीं पहुंच पा रहे। खुदा हमें कोल्हू का बैल नहीं बनाना चाहता, खुदा हमें कहीं पहुंचाना, उसने कहा मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां पर तू आशीष का मूल होगा। बाइबल में जिस जिस को खुदा ने, अब्राहम को अपना घर छोड़ने के लिए कहा, खुदा ने उसे ब्लेस किया कि नहीं किया? यूसुफ को अपना घर, अपना पिता, अपने भाई छोड़ने
खुदा ने उसको ब्लेस किया। और यूसुफ के बारे में बस एक ही बात लिखी है बाइबल में, आप पढ़ेंगे कि जहां जहां यूसुफ गया खुदा उसके साथ था। ये लिखा है, जहां जहां यूसुफ गया खुदा उसके, जहां जहां अब्राहम गया खुदा उसके। इसका मतलब जहां जहां मैं जाता हूं अपने घर से, जब सुबह जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, सेवकाई के लिए, कहीं पर भी जाता हूं, मेरा खुदा मेरे साथ ही होता। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मूसा को भी ब्लेस होने के लिए अपना राजमहल, अपना घर, अपना परिवार, अपने लोग छोड़ने पड़े। बोलो हालेलुया। पौलुस को भी अपना घर छोड़ना पड़ा, तब जाके खुदावंद का वचन दुनिया के छोर छोर तक पहुंचा। कहां? यरूशलेम से शुरू किया, कहां? इकुनियुम तक उसने वो वचन पहुंचा दिया। कैसे? घर छोड़ना पड़ेगा। छोड़ा, एक जगह छोड़नी पड़ेगी, अपने तौर तरीके छोड़ने पड़ेंगे, तब जाके खुदा आपको ब्लेस करेगा। यहां तक कि यीशु ने अपना नाजरत छोड़ा। यहां यीशु कहां पला बड़ा? पैदा तो बैतलहम में हो, लेकिन पला बड़ा कहां पर? नासरत। लेकिन उसने सारी सेवकाई कहां? कफरनहूम में की। कभी कहां की, कभी कहां की, कभी गलील चला गया, कभी कहां। लेकिन उसने अपना घर छोड़ा तो पूरे इलाके में उसने सुसमाचार फैलाया। इसका मतलब यीशु अगर अपना घर नहीं छोड़ता तो परमेश्वर के राज्य की बात लोगों तक नहीं पहुंचती। इसका मतलब ब्लेस खुद होने के लिए, दूसरों की ब्लेसिंग का कारण बनने के लिए हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ना पड़ेगा जिसको हम ब्लेस समझते हैं, और हमें उस ब्लेसेड को छोड़कर, अपने बेस्ट को छोड़कर खुदावंद की ओर से जो बेस्ट है उसको अपनाने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। खुदावंद अपने वचन से हमें क्या सिखाना चाहता है कि हे मेरे पुत्र, अपने परिवार को, अपने पिता के घर को, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में जा तुझे जो आज मैं दिखाना चाहता हूं। खुदा हमारे साथ रहता है। वो अब्राहम के साथ था, वो आज हमारे भी साथ है। खुदा में अपना घर छोड़ने के लिए, परिवार छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। अगर हम अपना परिवार भी छोड़ते हैं, घर भी छोड़ते हैं, तो दुखी होकर नहीं, किसी मजबूरी में नहीं। खुदा हमें आगे बढ़ाने के लिए, कुछ बड़ा काम करने के लिए बोलता है तो खुदा रास्ते खोल देता। खुदा अद्भुत काम खोल देता। खुदा ने अपने काम अपने बच्चों को ही पहुंचाना, तो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर हमारे को हमारे तरीके से नहीं, अपने तरीके से हमें चलाना चाहता है। इसलिए खुदावंद ने अब्राहम को चुना, उसने मूसा को चुना, उसने यूसुफ को चुना, उसने पौलुस को चुना, उसने यीशु मसीह को चुना। और उन्होंने जहां जहां पर खुदा ने उन्हें कहा कि यहां छोड़कर वहां चल। अब यीशु मसीह कौन सा घर छोड़ा है? स्वर्ग छोड़ा है। हम कहां जाना चाहते हैं और वो कहां छोड़ा है? सारे कंफर्ट छोड़ा है, सारे आराम छोड़ा है स्वर्ग के। क्यों? बड़ी ब्लेसिंग, एक ऐसी ब्लेसिंग। यीशु मसीह सिर्फ पुत्र था। पिता ने धरती पर किस लिए भेजा? यीशु मसीह जब धरती पर आया तो क्या बनकर आया? पुत्र बनकर आया। क्या बनकर? बेटा बनकर आया, परमेश्वर का बेटा। अगर वो स्वर्ग में भी था तो बेटा ही था वहां पर। स्वर्ग में भी क्या था? लेकिन स्वर्ग छोड़ा क्यों? ताकि वो एक दिन अनंत काल का पिता बन जाए। बोलो हालेलुया। अनंत काल का पिता, इटर्निटी में उसको फादर बनना है तो उसे उस पद से नीचे उतरना, अपना वो बेस्ट छोड़ना, हाँ, अपना पुत्र का पद छोड़ना पड़ेगा, अपनी सनशिप छोड़नी पड़ेगी अगर फादरशिप अचीव करनी है तो। कितने लोगों को समझ में आ रही है? इसलिए खुदा हमारे बेस्ट को अपने बेस्ट में कन्वर्ट करना चाहता है। अगर यीशु ने स्वर्ग छोड़ा है तो हमें भी छोड़ना पड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, ताकि बड़ी ब्लेसिंग खुदा हमें दे। और अब्राहम को खुदा ने कहा अपने पिता के घर को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़ और अपने देश को छोड़ और उस देश में जा जो मैं तुझे आज, जब बोला ना कुटुंबियों को छोड़, रिश्तेदारों को छोड़ के आने के लिए बोला, लेकिन अब्राहम ने अपने भतीजे लूत को साथ ले, खुदा ने नहीं कहा था। और आपको बताऊं, जब तक लूत अब्राहम के साथ रहा, अब्राहम ब्लेस नहीं हुआ। अब्राहम बल्कि रोज कलेश होता था उनका। अब्राहम की भेड़ चराने वाले और लूत की भेड़ चराने वालों में क्या हो रहा है? अब्राहम वैसा ब्लेस नहीं हुआ जब खुदा की योजना थी, जिस तरह से खुदा उसे ब्लेस करना चाहता। क्योंकि कई बार अपने साथ वो चीजें साथ लेकर चलते जो खुदा छोड़ कर आने के लिए कहता है।
खुदा कहता अपना पाप, अपना गुनाह, अपनी पुरानी चीजें छोड़कर फिर तू मेरे पीछे आएगा, उस छोड़कर आएगा तुझे ब्लेस करो। हम आ तो जाते लेकिन अपना पुराना स्वभाव, चुगलियां, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ये बातें छोड़ते नहीं है और कहते खुदा बरकत दे दे, खुदा बरकत दे। खुदा ने नहीं देनी जब तक लूत तुहाडे नाल है, चुगलियां तुहाडे नाल है, तुसी बरकत नहीं पा सकते। ये हो ही नहीं सकता। लूत जब तक था खुदा ने उसको दर्शन भी नहीं दिए, और जब लूत उससे अलग हो गया तो आप बाइबल पढ़ना, तब खुदा ने अब्राहम को क्या दिया? दर्शन। फिर खुदा ने अब्राहम को बढ़ाना शुरू कर दिया और इतना बढ़ाया खुदावंद ने, खुदा खुद मिलने के लिए नीचे आया। लूत के पास दूत पहुंचे और अब्राहम के पास खुदा खुद आया। बोलो हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि खुदावंद जैसा हमें कहता है, खुदावंद के दास जैसा हमें कहते हैं, हमें वैसा रिसीव करना है, वैसा करना है ताकि हम अपनी ब्लेसिंग रिसीव करें। खुदा हमें बढ़ाना ही चाहता है। खुदा के दास भी इसलिए ठहराए गए ताकि आपकी ब्लेसिंग के दरवाजे खुले। खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है। कोई भी खुदा का दास स्टेज पर खड़ा होकर आपको कर्स देने के लिए, आपको दुख देने के लिए नहीं खड़ा कि खड़ा है कोई दास बोले कि मुझे स्टेज पर यहाँ पर पुलपिट में खुदा ने इसलिए खड़ा किया कि मैं आपको कर्ज करूं। नहीं, उसने यहाँ पर आपको इसलिए खड़ा किया है, वो आपकी सेवा के साथ आपको ब्लेस करे, उसके द्वारा खुदा आपसे बात करे और आपकी ब्लेसिंग के दरवाजे खुलते चले जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको बरकत देना। आइए अपनी आंखें बंद करें, आइए हम प्रार्थना में जाएं, कुछ पलों के लिए प्रार्थना में जाएं। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हमने खुदावंद के वचन को सुना। खुदावंद ने अब्राहम को पुकारा, बुलाया कि हे अब्राहम, अपने पिता के घर को छोड़, अपने देश को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़ और उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष का मूल ठहराऊंगा। जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देंगे उन्हें मैं श्राप दूंगा। खुदावंद अपने अब्राहम को अपना घर छोड़ने के लिए इसलिए नहीं कहा कि आप अब्राहम को दुख देना चाहते थे, आप अब्राहम को आशीष का मूल, आशीष का पिता बनाना चाहते थे। आज हमें भी आप हमारे कंफर्ट जोन से, आराम की जगह से बाहर इसलिए निकालना चाहते हैं कि हम बरकत पाएं। खुदावंद आपने यूसुफ को इसीलिए निकाला कि वो बरकत पाए, आपने मूसा को इसीलिए निकाला कि वो बरकत पाए। आपने प्रभु यीशु खुद सचमुच स्वर्ग छोड़ा प्रभु, और सचमुच आपने वो बरकत पाई। आप अनंत काल के लिए पिता के सिंहासन पर विराजमान हुए प्रभु। पौलुस ने अपना घर छोड़ा प्रभु, और कैसे सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा प्रभु। आज पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस कलीसिया के लिए, इस एलिजियम चर्च अमृतसर के लोगों के लिए, इस वचन के सुनने वाले हर परिवार के लिए, हर विश्वासी के लिए, हर दास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्हें आपने चुना है, बुलाया है। और प्रभु यीशु मसीह वो आपकी कॉलिंग को समझे पिता। आपने इसलिए बुलाया कि अपने पुराने स्वभाव को, पुराने तौर तरीकों को छोड़कर, पुराने पाप को छोड़कर पिता परमेश्वर एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करें। और पिता परमेश्वर खुदावंद आप हमारे साथ हैं पिता, आप हमें प्रोटेक्ट करते हैं जैसे उकाब अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, सिखाता है पिता, ऐसे आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु। इस चर्च के हर परिवार को आप ब्लेस करें पिता, इनके जीवन में अद्भुत गवाहियों को आप तैयार करें प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु मसीह, इन पर हम आपकी आशीषों को ठहराते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। ये नेगेटिविटी की ओर नहीं बल्कि पॉजिटिविटी की ओर बड़े पिता। ये सचमुच पिता परमेश्वर आपके डर खौफ में आज्ञा मानने वाले बने प्रभु। आपका नाम इनके जीवन में महिमा पाए प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, ये वचन इनके लिए ब्लेसिंग का कारण बने, ये वचन इनके जीवन में पिता परमेश्वर गवाहियों का कारण बने पिता। अद्भुत टेस्टिमनी के साथ खड़े हो जाएं प्रभु यीशु मसीह। जहाँ जहाँ भी जाएं प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे प्रभु जी। जैसे यहोशू को आपने कहा कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से हटने ना पाए, दिन
रात इस पर मनन करना, और जहां तू जाएगा तू सफल होगा प्रभु यीशु। इन बच्चों को आप सफल करें, ये घर से निकले तो सफल हो, घर में आए तो सफल हो प्रभु जी। आपका वचन कहता है खुदावन तेरे आने और तेरे जाने में अब से लेकर सदा तक तेरे साथ है प्रभु। आप इन्हें ब्लेस करें, ब्लेस करते जाए प्रभु यीशु। अपने लहू का बाड़ा इन पर लगाए रखें प्रभु। आपके फरिश्ते इनके निगरानी करें पिता। सारा आदर सारी महिमा आप ही की है, आप ही को देते हुए ये विनती और निवेदन विश्वास के साथ यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ हम खुदावंद का धन्यवाद करेंगे। आइए।